अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी और आज की हमारी वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम जिस जड़ी बूटी के ख़्वास पर बात करेंगे ये मेरी पसंदीदा तरीन जड़ी बूटियों में से और ये कभी भी मेरे दवाखाना से ख़त्म नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं समंदर सोख का पौधा। जब गंदम पकने पर आती है तो उस वक़्त ही ये तैयार होती है। इसका पता देख लीजिए। कुछ लोग मुझे इसकी तस्वीर भेजकर पूछते हैं कि क्या ये जंगली पुदीना है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं, ये जंगली पुदीना नहीं है। यानी इसका पत्ता उससे मुमासलत रखता है और इसकी खुशबू भी उससे कुछ मिलती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी जवान पौधा है। इसके ऊपर भरपूर बालियाँ लगी हुई हैं। ये 8-10 दिन तक सारी बालियाँ पक जाएंगी, सुर्खी माइल हो जाएंगी। जब ये पक जाएगी तो हम इन्हें झाड़ेंगे। ये मेरे पीछे भी आप समंदर सोख के पौधे देख रहे हैं और ये हमारे एरिया में वाफिर पैदा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे झाड़ते हैं तो बारीक बारीक से दाने निकलते हैं। जो हमने पिछले साल हासिल की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे मुग़ल्लज़ात में इस्तेमाल करता हूँ और मैं नहीं समझता कि इसके बगैर मुग़ल्लज़ नुस्खा मुकम्मल हो जाता है। इसका मिज़ाज सर्द तर है, सर्द तर मिज़ाज है इसका और ये बहुत बेहतरीन इलाज है रिक्कत मनी का। यानी हम इसे मुफ़रद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ बीज बंद को अटैच किया जा सकता है जो कि इसके करीब करीब है फ़वाइद में, और उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और इसके साथ दीगर जो भी मुग़ल्लिस अदवियाँ हैं, सालब मिस्री, सालब पंजाब, मूसली सफ़ेद, सतावर वगैरह, किकर फली वगैरह, यानी वो सारी चीज़ें इसके साथ अटैच की जा सकती हैं। लेकिन ये ऐसी ख़ास चीज़ है समंदर सोख के ये अकेली बहुत अच्छा काम करती है। ये ज़कावत हिस्स का बेहतरीन इलाज है, जरियान को ख़त्म करती है और ये बेख्वाबी को भी ख़त्म करती है। स्ट्रेस और एंजाइटी की कैफियत में इसका इस्तेमाल मुफीद रहता है। डिप्रेशन को ख़त्म करती है। इंसोम्निया का ये बहुत अच्छा इलाज है। बात करें इसके इस्तेमाल के तरीक़ाकार की, तो जैसा कि मैंने पहले वजाहत की कि मैं भी इसे मुग़ल्लिज़ अदविया में शामिल करता हूं, तो इसे दीगर मुग़ल्लिज़ अदविया में शामिल किया जा सकता है या इसे अकेली को इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी खीर बनाकर। बहुत ही शानदार लजीज़ इसकी खीर बनती है और उसके लिए आपको ये ख़ुद बाहर से हासिल करना होगी, क्योंकि अगर आप इसे पंसार स्टोर से ख़रीदते हैं तो उसमें जितनी समंदर सोख होती है उससे समझ लें कि डबल मट्टी होती है। आप उसे साफ़ ही नहीं कर सकते। आप किसी कपड़े वगैरह के अंदर उसे डाल के मसलते जाएंगे, नीचे से गर्द निकलती जाएगी। जितना मसलेंगे ऐसा महसूस होगा जैसे ये सारी है ही गर्द, क्योंकि लोग इसे नीचे से इकट्ठा करके ले आते हैं और पंसार स्टोर पर ऐसे ही आती है। अगर आप इसकी खीर खाना चाहते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जिनसी मसाइल की सूरत में, तो आपको ये बाहर से हासिल करना होगी। मैंने आपको इसकी पहचान करवा दी है और मैंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये हर इलाका से मिल जाती है और यही इसके दिन है। और इसके पकने से 8-10 दिन पहले भी बताने का यही मकसद है कि आप इसकी पहचान कर लें और आप अपने इर्द गिर्द तलाश कर सकते हैं कि किस एरिया में ये पाई जाती है। आप पहले से इसका ठिकाना तलाश कर सकते हैं। जब ये पक जाए इसे काट कर ले आएँ, कपड़ा वगैरह बिछाएँ और काट काट कर उसके ऊपर डालते जाएँ। आप उसी की गठड़ी बनाकर उसे घर में ले आएँ। जब ये पूरी तरह से खुश्क हो जाए आप इसे झाड़ेंगे उसी कपड़े पर जिस पे आपने इसे फैलाया हुआ है, खुश्क करने के लिए झाड़ेंगे तो ये सारी उस पर आ जाएगी। बाद में मखसूस तरीक़ाकार के साथ जैसे घरों में किया जाता है, गंदम वगैरह के दाने साफ़ किए जाते हैं, उसी तरह इसके भी छिलके एक साइड पे निकल जाएंगे और आपको समंदर सोख हासिल हो जाएगी। आधा किलो दूध में 10 ग्राम समंदर सोख डालकर इसे अच्छे से पकाइए, खूब ये अच्छे से पक जाए। खीर तैयार है आपकी। इसमें मुनासिब सा मीठा डाला जा सकता है, हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें देसी घी, खजूर वगैरह ऐसी चीज़ें, बादाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसको 8-10 दिन अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह रिक्कत मनी की शिकायत यानी मादा मनिया का पतलापन दूर हो जाएगा, उसमें मुनासिब थिकनेस पैदा हो जाएगी और ये स्पर्म्स की मोटिलिटी को बेहतर करेगी, सीमन की क्वालिटी को बेहतर करेगी, जरियान वगैरह की अगर आपको परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप बेख्वाबी का शिकार हैं तो आपको इंशाल्लाह पुरसुकून नींद आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह और आप ज़रूर इनसे इस्तेफ़ादा करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।